आज का जो बेसिकली हमारा स्टडी ऑफ टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं और इसकी रेशो होती है 1:2:1। यानी कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक कार्बन होगा तो दो हाइड्रोजन होंगे और एक ही ऑक्सीजन होगा। इसकी रेशो हमेशा क्या रहेगी? 1:2:1 रहेगी। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि कार्बो मीन्स हो गया कार्बन और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब हो गया वाटर। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया हाइड्रेटेड कार्बन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है हमेशा 2:1 होगी, यानी कि वाटर के इक्वल होगी। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है हमेशा वो 2:1 होती है और ये जो रेशो है बिल्कुल मिलती जुलती किससे है? वाटर से। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। आमतौर पर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो टेस्ट वाइज स्वीट होते हैं, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए उनका टेस्ट स्वीट होता है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहते हैं या शुगर्स भी कहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के लिए जो एनर्जी सोर्स है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। उसके अलावा ये हमारी बॉडी को एनर्जी तो प्रोवाइड करता है लेकिन स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं कि डीएनए, हमारा जो डीएनए है उसके अंदर एक शुगर होता है राइबोज। तो राइबोज क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर भी सर्व कर रहा है। अब एक बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में सबसे मोस्ट अबंडेंट जो बायोमॉलिक्यूल है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल जो अर्थ में है वो भी कार्बोहाइड्रेट है। प्रोफेशनल वे में आते हैं और इसकी बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर हम आईयूपीएसी के हिसाब से देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड होता है। अब स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया OH और पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके अंदर OH बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी। और एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स होते हैं। एल्डिहाइड आप आमतौर पर जानते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, जिसको हम RCOH को हम एल्डिहाइड कहते हैं और कीटोन हम किसको कहते हैं? RCOR को। ये आप जानते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि किस तरह एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स होते हैं तो आपको क्लियर पता हो जाएगा। अब देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है C6H12O6। दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर का थोड़ा सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब याद रखिएगा कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। तो जब भी हम ग्लूकोज को एल्डोज शुगर कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज कहलाता है एल्डोज शुगर और फ्रक्टोज कहलाता है कीटोज शुगर, क्योंकि इसके अंदर कीटोन मौजूद होता है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितने हैं? 6। तो मैं 6 कार्बन बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6। अब मैं दोबारा काउंट कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होंगे। ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देखें, पहले के साथ क्या मौजूद है? ये आर मौजूद है। तो आर को हम किस तरह लिखेंगे? ये एच इधर लिखा हमने, ये एच इधर लिखा हमने और यहां पर हम लिख देंगे OH।
यानी कि इस वाले कॉर्नर को आपको लिखना है और इस वाले कॉर्नर को, और बीच में आपको क्या लगाना है, एच और ओ एच ग्रुप। राइट साइड पर ओ एच ग्रुप लगाएंगे, लेफ्ट साइड पर एच ग्रुप लगाएंगे। लेकिन जो थर्ड कार्बन होगा 1 2 3 उसमें ऑपोजिट कर देंगे आप। अब यहाँ पर एच ग्रुप लगाएंगे और यहाँ पर ओ एच ग्रुप लगाएंगे। फिर थर्ड कार्बन के अलावा जितने भी है फिर अगेन उसमें यही करेंगे आप, ओ एच ग्रुप लगाएंगे फिर एच ग्रुप लगाएंगे फिर ओ एच ग्रुप लगाएंगे, फिर ये बन गया। यानी कि यहाँ पर एंड में कौन सा ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। लेकिन अब आप इसको काउंट करें, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ग्लूकोज बन गया। बस ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी है। यानी कि ओ एच ग्रुप बहुत सारे होते हैं, आप देखें 1 2 3 4 5, बहुत सारे ओ एच ग्रुप हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, तो इट मीन ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड। अब हम आते हैं फ्रक्टोज के ऊपर। फ्रक्टोज के अंदर हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन होता है, जब भी हम इसको क्या कहते हैं, कीटोज शुगर। तो अब हम इसको बना लेते हैं, देख लेते हैं। अब सबसे पहले कार्बन कितने फ्रक्टोज के अंदर, 6, तो 6 कार्बन आप ऐसे ही बना दें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मैंने बना दिया। इस साइड पे भी आर है और इस साइड पे भी आर है, तो आर के बजाय आप क्या लगाएंगे, एक जगह एच लगाएंगे, उसके नीचे एच लगाएंगे और राइट साइड पर लिख देंगे ओ एच। उसी तरीके से ऊपर भी करेंगे, यहां पर भी एच लगा देंगे आप, यहां पर भी एच लगा देंगे, यहां पर ओ एच लगा देंगे। अब जो बीच में आ रहा है इसके कार्बन, पहले कार्बन पर आप डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, जो कार्बन बचे वहां पर एच और ओ एच लगाना है। यहां पर ओ एच लगाएंगे आप, यहां पर ओ एच लगाएंगे आप, यहां पर एच लगाएंगे आप, यहां पर एच लगाएंगे। लेकिन मैंने बताया था काउंट करेंगे आप, 1 2 3, थर्ड कार्बन में ऑपोजिट होगा, यहां पर एच लग जाएगा और यहां पर ओ एच लग जाएगा। अब जरा काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो C6 हो गया। ऑक्सीजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन बस इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, बेसिकली कीटोन आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, कीटोज शुगर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड। तो बड़ा सिंपल सा था, उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब एंड में कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आमतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, H2O ब्रैकेट के अंदर और बाहर आप लिख देंगे 1। लेट सपोज मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 6 और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं 6, तो अब क्या हो जाएगा, C6H2O और y की जगह मैं 6 लिख दूंगा। ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और O के साथ 6 लग जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, ये याद रखिएगा। कार्बन और ये जो, यानी कि कह सकते हैं आपके x और y की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया सिंपल ग्लूकोज का। ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे H2O, ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, y। अब लेट सपोज x की वैल्यू मैंने लिख दिया 12 और y की वैल्यू मैंने ले ली 11। अब C की जगह मैं क्या लिखूंगा, 12 H2O और y की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 11। अब मल्टीप्लाई करूंगा, 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 22 और 11 O के साथ लग जाएगा। ये भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये क्या है, सक्रोज है। तो बस यहां पर ये बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कार्बन का जो नंबर हो वही ऑक्सीजन का नंबर हो, चेंज भी हो सकता है। बस इस फॉर्मूले के हिसाब से आप चलेंगे। जैसे कि सक्रोज के कंडीशन में मैंने बताया कि कार्बन 12 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 11। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।